हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? ये पापा बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो यहाँ पे मेरा दाल बन चुका है। यहाँ पे मैंने चाय बैठाई थी अपने लिए, पति देव तो पहले ही पी चुके थे। मैं नहा के आई हूँ, पूजा वूजा करके इसके बाद बनाई चाय। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाया। यहाँ आलू और परवल की थोड़ी मसालेदार वाली सब्ज़ी बना रही थी। और फिर यहाँ पे मैंने आलू कट नहीं किया था, आलू बाद में कट करती, पहले परवल को कट करके थोड़ा सा फ्राई होने तक रखूँगी। यहाँ पर मेरी चाय बन गया। फिर मैं अपना चाय छाने, फिर यहाँ पर मैंने तेल डाला कढ़ाई में। फिर उसके बाद से मैंने अपना परवल जो था थोड़ा सा सौटे होने दिया, थोड़ा सा भूनने दिया। फिर उसके बाद से मैं तब तक के लिए उसके बाद से मैं अपना प्याज कट कर लिया। फिर वहाँ पे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन जो भी कट करना कर लिया। आलू भी भून लिया। फिर यहाँ पे तेल डाला, फिर यहाँ पे जीरा डाला। फिर यहाँ पे जो खड़े मसाले होते हैं वो सब सारी चीज़ें मैंने डाली। फिर यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया। और थोड़ा सा इतना छीटा पड़ता है कि मैं थोड़ा दूर खड़े के करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे किचन में समेटती रहती हूँ। फिर यहाँ पे पतिदेव का जो चना था स्प्राउट वाला, फिर उसको मैंने धुल के डाल दिया। यहाँ पे इसको बैठा दिया साइड में। और उसके बाद से फिर जो भी चीज़ देख रहे हैं, मैं जो भी बर्तन गंदा होता है तुरंत खंगार के हटा देती हूँ। किचन में मुझे एकदम क्लीन पसंद है और थोड़ा सा भी गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा मसाले में जो भी खड़े मसाले होते हैं वो डाले। फिर यहाँ पे मसाले में हल्दी, नमक, हरी मिर्च और लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च पाउडर ये सब डाला। फिर यहाँ पे मैंने परवल भी डाल दिया। थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी। उसके बाद से चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप। मैं आ गई पापा जी के रूम में थोड़ा सोफ़ा पर ठीक करने के लिए। वैसे बेड तो बहुत ठीक था क्योंकि मैंने सुबह ही सब ठीक किया था। उसके बाद से मैंने पोछा डस्टिंग जो भी चीज़ें थी थोड़ा हल्का फुल्का मैंने सारी डस्टिंग किया। एक एक चीज़ हटा के डस्टिंग की। फिर दूसरे रूम में आई, फिर ये भी सब साफ़ ही था, कुछ गड़बड़ नहीं था क्योंकि लोग ही नहीं है तो क्या ही गड़बड़ रहेगा। तो सारा टेबल वेबल जो भी धूल था वो सब किया। फिर यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े मतलब रखे हुए थे धुल के, और वो सारी चीज़ें तह लगाई। पापा जी का, इनका मतलब पतिदेव का, सब लोग का तह लगा के रखी, जो भी साइड में जितना भी चीज़ें रखी हैं। क्योंकि मैंने कपड़ा वॉश कल का किया था तो ऐसे ही मतलब बारिश आने लगी तो ऐसे ही घर में डाल दिया। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सूख गई थी तो मैंने सब ले जाके जिस जगह पे जो सामान रहता है वहाँ पे रख दिया। जैसे चद्दर से लेकर हर एक चीज़ मैंने एक उसकी जगह बनाई हुई है, वहाँ पे मैं रख देती हूँ। मुझे कमरा फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, एक पसंद नहीं। फिर इसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में पूरा साफ़ सफाई किया, पोछा वोछा जो भी चीज़ें थी सब सारी डस्टिंग की, क्लीनिंग की, सारी चीज़ें की। एक तरफ मेरा खाना बन रहा है और दूसरी तरफ मैं इधर क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो टाइम बचता है तो मैंने सोचती हूँ कि दोनों काम मेरा निपट जाए एक साथ। फिर यहाँ मेरी चद्दर पहले ही सुबह ही झाड़ चुकी थी, लेकिन थोड़ा बैठने उठने से थोड़ा सा मुड़ गया था। यहाँ पे मैंने अपना कंबल जो मैं रात में ओढ़ के सोती हूँ फिर वो बिछाया, दूसरा छोटा सा चद्दर बिछाया। और चलिए मिलते थे। यहाँ पे मैं आ गई रोटी बनाने क्योंकि पापा जी नहा के पूजा वूजा कर लिए थे तो मैं अपने पापा जी के लिए रोटी बनाई थी। वैसे तो स्प्राउट खाते तो उनका नहीं बनाते हैं, बाकी अपना पापा जी का बना देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी रोटी सारी जितनी थी वो सारी बनाई क्योंकि टाइम लगता है रोटी बनाने में ही नहीं, क्योंकि 6 से 7 ही रोटी बनाने तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले ये सारी चीज़ें कर लें। और पोछा जो है वो मैं नहीं लगाई थी क्योंकि बाबू जो छुटकी आती है वो सुबह लगा के चली गई थी। मैं जो भी डस्टिंग का, क्लीनिंग का काम होता है वो चीज़ें मैंने, और खाना और किचन जो साफ़ सफाई होता है वो सारी चीज़ें मैंने मतलब कर देती हूँ। अपना जो मेरा काम होता है वो कर देती हूँ और उसका जो काम होता है वो कर देती हैं। और सो यहाँ देख सकते हैं मैं जल्दी फटाफट रोटी बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट तो नहीं हुआ था, 9 बज गया था क्योंकि पापा जी नहा रहे थे। 8 से 8:30 के बीच में नहाते हैं वो, तो मैंने सोचा चलो पहले रोटी वोटी बना लें। फिर मेरा सारा डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो ही चुका था। फिर यहाँ पे मैं पूरा किचन साफ़ सफाई किया कि जी पूछा, इधर मेरी सब्ज़ी भून रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जो बर्तन थोड़े मुड़े थे वो सारे मैंने बर्तन क्लीन करके हटा रही, क्योंकि इस टाइम बारिश की वजह से इतना मक्खी आ रही, इतनी मक्खी की पूछे मत। तो सारे मैंने वॉश कर दिया, सारा सब कुछ एक एक जगह पे अच्छी धुल दिया क्योंकि मुझे किचन इतना क्लीन चाहिए रहता है। किचन क्या हर चीज़, रूम क्लीन, फिर वॉशरूम सब कुछ साफ़ रहना चाहिए रहता है। फिर यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी उसको भी खाली करके, तावा खाली करके, और तावा कभी भी आप लोग गैस मत रखिएगा, रोटी बनाने के बाद हटा दीजिएगा, और क्योंकि वो अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ मैं अपनी दीदी से सीखी हूँ और बड़ी दीदी से मैं तो ऐसे रख दी थी पहले में, मुझे नहीं पता था। जब से वो मुझे बताएंगे तब से मुझे भी आइडिया हो गया। फिर यहाँ पे मैंने सारा चीज़ हटा के पोछा, एक एक चीज़ सब्जी भी खाली कर दिया। उसके बाद से एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गुड इवनिंग, ये है
शाम का टाइम है, हम लोग यहाँ पे चाय वाय पी चुके हैं। और नाश्ते में आज नॉर्मली आज बहुत दिन बाद हमको ब्रेड ऑमलेट खाने का मन था, तो ब्रेड ऑमलेट घर में ही बनाए। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, और वैसे भी मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था फ़ोन, तो इसलिए चार्ज भी नहीं था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और इस टाइम शाम का टाइम है और डिनर का टाइम है, तो इस समय मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और ये देख सकते हैं भिंडी, अब इसको कट करेंगे भिंडी को और भुजिया ही बनाएंगे, मसाले वाले नहीं। वैसे ही बहुत लोग के घर में शाम को दाल चावल ये सब चीज़ें बनता है, बट मेरे घर में नॉर्मल रात में रोटी भुजिया ही बनता है, क्योंकि हम लोग दोपहर में ही खा लेते हैं चावल दाल, इसलिए रात में ही बनता है, दिन में ही बन जाता है। सो चलिए हम मिलते हैं ये सब्जी कट करने के बाद आप लोगों से थोड़ी देर बाद। यहाँ पे शाम का टाइम था, तो मैंने चलो सोचा कि थोड़ा सा ये भी रिकॉर्ड कर ले। भिंडी की सब्ज़ी छोटी छोटी भुजिया कट करी थी, मसाले वाला नहीं, क्योंकि मसाला वाला शाम को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना हम लोग मसाला खाते नहीं, इसलिए मैंने मसाला नहीं बना, मुझे सादा खाने का मन था। तो चलिए भिंडी कट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, फिर मैं यहाँ पे आ गई सब्ज़ी कट करके। यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। बहुत लोग को देखते हैं प्याज भी डालते हैं, बट मैं प्याज कभी नहीं डालती हूँ, अच्छा ही नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है। और उसके वजह से मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लहसुन जो भी चीज़ें थी फ़ोरन में डालने के लिए, सौटे करने के लिए, इसको मैंने कट कर दिया। उसके बाद से मैं, क्योंकि बहुत लोग लहसुन छील के रखते हैं, अब मेरी दीदी आई थी तो वो छील के रख दी थी, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर अभी मैं भी सोचूंगी कि बैठ के छीलने के लिए खाली टाइम में, जब मुझे खाली टाइम मिलेगा तो फिर यहाँ पे मैंने तेल वेल डाला, फिर यहाँ पे थोड़ी सी मेथी डाली, और उसके बाद से अपना जो लहसुन हरी मिर्च था वो कट करके डाल दिया। फिर थोड़ा सा हटक वहाँ पर साफ़ सफाई देख ही सकते हैं कितना करके। उसके बाद से मैं यहाँ पे फिर 10 मिनट बाद फिर मैं अपनी भिंडी डाल दी। तो चलिए तो सौटे हो रहा है भिंडी, तब तक हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी बनने के बाद उसके बाद मैं चली रोटी बनाने, क्योंकि टाइम हो चुका था, 8:30 हो चुका था, और 9 बजे तक पापा जी खाते हैं, इसीलिए मैं चलो रोटी बना ही लूँ। इतनी गर्मी है, बारिश के बाद तो इतना गंदा उमस हो रहा था कि यहाँ क्या ही बताया। फिर यहाँ पे मैंने अपनी रोटी जितनी भी थी, आज रात में जैसे पति की रोटी खाते हैं, वो कभी कभी खाते हैं, मतलब हमेशा नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 रोटी बनाई। फिर उसके बाद से 7 से 8 जो भी रोटी बनता है मैं वो बनाई। कम ही रोटी बनता है दोपहर में या रात में, कम ही बनता है, ज़्यादा बनता नहीं है, इसलिए मुझे कोई टाइम नहीं लगता है रोटी बनाने में। यहाँ पे देख सकते हो मैं फटाफट बेल रही हूँ रोटी। फिर यहाँ पे उसके बाद से मैं सारी रोटी बनाने के बाद से उसके बाद देख सकते हैं मैं कितनी फास्ट रोटी बना रही हूँ। सो यहाँ पे उसके बाद से चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद रोटी बनाने के बाद। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो हम लोग का डिनर हो गया है डन। अब हम लोग चलते हैं वॉक करने। वॉक करने के बाद फिर उसके बाद सोते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलते हैं, क्योंकि टहलने के बाद से एक तो लाइट नहीं है, लाइट आती, अगर लाइट आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो हम लोग फिर भी पंखा लगा के या सो जाएंगे। थोड़ा तो वेट करते हैं, नहीं तो सो जाएंगे, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठते हैं 5-6 बजे, इसके लिए हमको जल्दी सोना पड़ता है। सो चलिए हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहेगा, अपने घर में स्वस्थ रहेगा। जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री अकाल।